एक तरफ जहां स्कूल भी खोलने जाने की खबरें सामने आ रही हैं, तो अब तीसरी लहर का लगातार खतरा बना हुआ है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंदौर से गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दिल्ली से कमल कुमार जुड़ चुके हैं। और तमाम जानकारी के रायपुर से रोहित मिश्रा जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ लक्सर से राम गोपाल और चंडीगढ़ से विनोद गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंदौर से गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश से जानना चाहेंगे, गणेश सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार अब कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए एक कहा जा रहा है कि सितंबर महीने में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। गणेश गणेश क्या आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? गणेश की आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है हम तक। लखनऊ से हमारे साथ संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप से जानना चाहेंगे, संदीप जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि सितंबर महीने में लगातार केसेस बढ़ सकते हैं, संदीप। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से आप जो रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो कोविड-19 की जो तीसरी लेयर है वो सितंबर माह में ज्यादा अग्रसर होने की उम्मीद जताई जा रही है। लोगों की आशंका है कि उस समय जो है तीसरी लेयर का जो प्रकोप होगा वो काफी भयानक होगा। इसको अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लगातार कोविड-19 के नियमों को पालन किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं या उत्तर प्रदेश में हम जगह जगह की बात करते हैं, जो पालन किया जा रहा है, सरकार की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का अगर कोई पालन कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो केसेस की संख्या है वो काफी कम बताई जा रही है। तो ऐसे में यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जो है जो लॉकडाउन पूरी तरीके से समाप्त किया गया है और इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो स्कूलों को भी अब पूरी तरीके से पुनः संचालन के रूप में फिर से खुलने जा रहे हैं पूरी तरीके से। तो ये भी एक सतर्क होने की आवश्यकता है कि नियमों का आप पालन करते रहिए। नियम कोविड-19 के जो भी नियम है, जो गाइडलाइन है, उनका पालन करते रहिए। उसके अकॉर्डिंग चलना है, सरकार का ये साफ कहना है। ऐसे में जो पूरी तरीके से जो लॉकडाउन का जो प्रतिबंध लगा था वो हटा दिया गया है। अब जो जिस तरीके से नियम से चलना होता है उस तरीके से जीवन जो है उसी अकॉर्डिंग जो है चल रहा है लोगों का। लेकिन अब मुद्दा यह है कि तीसरी लेयर की जो आशंका जताई जा रही है वो कितनी भयानक होगी, वो कितनी भयावान होगी कि जिससे जो है उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा रूप ना ले ले। कि जो तीसरी लेयर हमने देखी थी कि काफी लोगों की जानें चली गई, काफी लोग जो है घर से नहीं निकल पा रहे थे। तो ऐसे में बहुत भयावान चेहरा था उस समय का, जो अप्रैल माह का जो चेहरा था, दूसरी लेयर थी। अब तीसरी लेयर क्या अंदाजा लगा, किस तरीके से आती है और क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आम जनमानस को, ये देखने वाली बात है। जी, हमारे साथ कमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। कमल, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में इस वक्त के आंकड़े क्या है कोरोना के? जी, बता दें इस वक्त दिल्ली के जो आंकड़े हैं लगभग 50 के आसपास है। अगर मृत्यु दर की बात करें तो 24 घंटे में कोई भी मृत्यु नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और राजधानी दिल्ली को पूरे तरीके से खोल दिया गया, कहीं ना कहीं ये तीसरी लहर को आमंत्रण भी दिया गया, क्योंकि जो लोग हैं वो जो बाहर निकल रहे हैं कोरोना प्रोटोकॉल की जो गाइडलाइंस है उनका जो है पालन नहीं कर रहे हैं। कई जगह देखा गया है तमाम बाजारों में जो है लगातार भीड़ नजर आती है और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं होते और सैनिटाइजर का भी सही इस्तेमाल होता नहीं दिखता। लेकिन अगर पिछले कोरोना काल की बात करें, अगर जिस समय दूसरी लहर आई थी उस समय अस्पतालों में के हालात गंभीर हो चुके थे। अस्पतालों के अंदर ना तो बेड थे ना ही ऑक्सीजन थे, जिस वजह से लोगों को, कई लाखों लोगों को जो है अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। कई घर जो है बेघर हो गए थे। लेकिन अगर सरकार की बातें करें तो सरकार के हाथ जो थे खाली थे, क्योंकि जिस तरीके से हालात थे लोगों को सिर्फ खुद ही समझना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती और बेड्स नहीं मिल पा रहे थे तो बहुत गंभीर हालात थे। लेकिन जिस तरीके से एक्सपर्ट बता रहे हैं और लगातार WHO भी वार्निंग दे रहा है, तीसरी लहर का जिस तरीके से सामने आने की बात हो रही है और लोग बेपरवाह हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक विकराल रूप ले सकता है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर सरकार की बातें करें, सरकार तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम हर तरीके से सक्षम है, लेकिन इस बात धरातल की आती है तो सारे जो वादे हैं वो सारे खोखले नजर आते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने सबक लिया और पिछले
कोरोना काल में हमने देखा कि लोगों के कई लोगों की जानें गई थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि तीसरी लहर में ये जो है हालात और गंभीर हो जाए। लेकिन इस बीच एक जो खबर है, जो राहत देने वाली खबर है, अभी कुछ 2-3 दिन पहले जो डॉक्टर प्रिया अब्राहम है, उन्होंने जानकारी दी थी कि 2 साल से लेकर 18 साल तक के किशोरों के लिए जो वैक्सीन आ गई है। ये कहीं ना कहीं कोरोना के बीच में एक किसी की लहर जरूर है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खतरा था वो बच्चों को लेकर जताया जा रहा है तीसरी लहर में। और लेकिन इस बीच जो है छोटे बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल होना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट कही जा सकती है। लेकिन लोगों को समझना होगा सिर्फ वैक्सीन लगवा लेना ही एकमात्र सहारा नहीं है। लोगों को जो है कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा। जी, हमारे साथ रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से तीसरी लहर आने की संभावना है और लगातार इस पर वैक्सीनेशन के लिए भी कहा जा रहा है लोगों को, लेकिन अभी भी देखने को मिल रहा है कि वैक्सीन लगाने के बावजूद भी लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। रोहित, बिल्कुल, लोग वैक्सीन लगाने के बाद इस तरह स्वतंत्र हो जाते हैं कि जैसे कि पहला डोज लगवाने के बाद वो मास्क का उपयोग करना छोड़ देते हैं। राजधानी की सड़कों पे, जो कि अभी कई दिनों पहले हमने एक रिपोर्ट भी दिखाया था जिसमें ये दिखाया गया था कि जो लोग हैं ना, जो पहला वैक्सीन का डोज ले चुके हैं, वो ना नगर निगम की टीम से बहस करते हुए नजर आ। तो ये कहीं ना कहीं जायज बात नहीं है। अगर कोरोना की दूसरी डोज लगवाने के बाद भी वैक्सीन से कोरोना होता नजर आता है, इसलिए पहले तो मास्क लगाना बेहद ही जरूरी है। वहीं मैं बात करूं छत्तीसगढ़ प्रदेश में तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश में दावे भरपूर किए गए हैं, लेकिन हमें दूसरी लहर में देखा था कि छत्तीसगढ़ वो राज्य था जहां पे तेजी से कोरोना के केसेस बढ़े थे और 300 से 3000 केसेस बढ़ने में समय नहीं लगा था। इसलिए सरकार को ये याद रखना चाहिए कि जिस प्रकार से दूसरी लहर में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते गए थे और हाईएस्ट पीक पे पहुंच गए थे, वैसे तीसरी लहर पे ना देखा जाए। बात तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में सभी ढिलाइयां दे चुकी हैं। स्कूलों को खोल दिया गया, साथ ही बाजारों को खोल दिया गया। बाजारों में राखी में देखा गया कि बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत ही भीड़ बाजारों में दिखी। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार को अब कड़ाई करना एक बार फिर शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक तीसरी लहर सितंबर में आने की संभावना है। ऐसे में कड़ाई करना एक बार छत्तीसगढ़ प्रदेश में शुरू कर देना चाहिए, ताकि तीसरी लहर में दूसरी लहर जिससे जो है संक्रमण ना बढ़े और लोग ठीक से रहे अपने घरों में। जी रोहित, हमारे साथ चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से तीसरी लहर आने की संभावना है और देखने को मिल रहा है कि वैक्सीनेशन भी लोग नहीं लगा रहे हैं और जगह जगह जिस तरीके से खोलने की अनुमति दे दी गई है, और लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ भाड़ एरिया में देखने को मिल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी पालन नहीं हो रहा है और लोगों ने अब तो मास्क भी पहनना छोड़ दिया है। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन उन्होंने लगवा लिया है तो अब उनको कोरोना नहीं हो सकता है। विनोद जी बिल्कुल, अगर सोनाली बात की जाए पंजाब के अंदर कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पंजाब सरकार तक तो है, परंतु वहीं आमजन की बात की जाए तो आमजन कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। बात सोशल डिस्टेंस की जाती है या मास्क की जाती है तो कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ के इलाकों में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। पंजाब सरकार समय समय पर आदेश भी दे रही है और जिलाधिकारियों को निर्देश भी दे रही है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और मास्क का पूर्ण रूप से पालन किया जाए, मगर आमजन इनसे दूर नजर आ रही है। पंजाब के अंदर तीसरी लहर की तैयारी को लेकर पूरी तरह से सरकार सख्त है और बच्चों की जब बात की जा रही है, बच्चों में तीसरी लहर का जो असर होगा उसके लिए सरकार ने लगभग 380 करोड़ बच्चों की आने वाली तीसरी लहर को देखते हुए 380 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जो कि टोटल रूप से ऑक्सीजन को लेकर, नए बेड को लेकर, बच्चों के लिए नई सुविधाओं के लिए। जी रामगोपाल लक्सर से हमारे साथ मौजूद है। रामगोपाल, आपसे जानना चाहेंगे कि लक्सर में क्या आंकड़े देखने को मिल रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है तीसरी लहर को लेकर? देखिए सोनाली, लक्सर क्षेत्र की बात करें या फिर हरिद्वार क्षेत्र की, तो कहीं ना कहीं कोरोना पर विराम तो प्रदेश में लगा हुआ है। जिसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में जो एक निर्णय लिया है, कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है, यानी कि 30 अगस्त तक कोविड कर्फ्यू बढ़ाया गया है प्रदेश में। तो जिस तरीके से जो आंकड़ों की अभी यदि बात की, आंकड़ों में फिलहाल अभी कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो तैयारी यानी कि दावे जो सरकार कर रही है, सरकार हालांकि दावे कर रही है कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के प्रदेश सरकार सख्त है और पूरी तैयारी है। ऐसे में दिखता है कि जो जनता है, यानी कि हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या फिर देहात क्षेत्र की, शहर से लेकर के गांव तक, जिस तरीके से एक जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन लोग नहीं कर रहे हैं, जिसको देखते हुए ये संभावना अधिक बढ़ सकती है एक विस्फोट
कहा जा सकता है। यदि आने वाले समय में जिस तरीके से वैज्ञानिक और विशेषज्ञ बता रहे हैं कि जो तीसरी लहर है वो बच्चों में संभावित बताई जा रही है। हालांकि प्रदेश सरकार ने पहले 8वीं से लेकर के 12वीं तक के जो कॉलेज खोले गए थे, अब 6वीं से लेकर के 8वीं तक के, तो कहीं ना कहीं जो एक सोशल डिस्टेंस को लेकर के एक कोविड प्रोटोकॉल का जो दावा किया गया था प्रदेश सरकार द्वारा कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही जो स्कूल है, क्लासेस है वो चलेंगी, लेकिन ऐसी तस्वीरें लक्सर की बात करें या फिर हरिद्वार देहात क्षेत्र की, कहीं ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि बच्चे खुद मास्क का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में एक जागरूकता के तौर पर सरकार को कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाने होंगे और साथ में जो स्कूल प्रबंधक है, उनकी समिति है, उनको भी ऐसे कड़े कदम उठाने होंगे ताकि तीसरी लहर को लेकर के जो एक संभावना बताई गई है बच्चों में, हालांकि प्रदेश सरकार जो बच्चों का टीका है उसको लेकर के दावा कर रही है। हालांकि अभी जो प्रदेश सरकार के पास अभी कोविड का टीका यानी कि बच्चों की तीसरी लहर को लेकर के कहीं ना कहीं सतर्क तो दिखाई दे रही है, लेकिन टीका अभी उपलब्ध नहीं है। हालांकि विटामिन डी को लेकर के यदि बात की जाए तो प्रदेश सरकार ने जो संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जो विटामिन डी के टीके हैं उनको लेकर के यानी कि बच्चों में एक वो डोज पिलाई जाए, ताकि ये भी बताया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग द्वारा कि जो विटामिन डी है वो बच्चों में जो है कोविड के एक बूस्टर का काम करेगा। यदि ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं एक राहत वाली खबर है। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया है कि क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भी अभियान अब धीमी पड़ता दिखाई दे रहा है, तो उसको लेकर के प्रदेश सरकार ने संबंधित यानी कि तमाम जो जिलाधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है और साथ में जो जिलाधिकारी है और जो सीएचसी के जो प्रभारी हैं उनको भी एक कड़े लहजे में जो है संदेश दे दिया है कि जो जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर के एक कमी देखने को मिल रही है उस अभियान को तेज किया जाए और अलग यानी कि देहात क्षेत्र में भी जाकर के यानी कि डोर टू डोर और घर घर जाकर के आज से लक्सर में जो है ये अभियान चला दिया गया है ताकि जो कोविड वैक्सीनेशन से छूटा है उसको वैक्सीनेशन लगाई जाए और ये अभियान पूरा किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया द्वारा आने वाले 2 माह के अंदर एक उत्तराखंड को फुल वैक्सीनेशन करने का जो दावा किया गया है, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हालांकि फिलहाल प्रदेश सरकार ने जिस तरीके के जो एक अहम सवाल ये भी है कि जो एक फैसला जो लिया गया है स्वास्थ्य विभाग को लेकर के वो देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश सरकार फैसले तो ले रही है लेकिन धरातल पर वो दिखाई नहीं दे रहे, लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर पा रहे हैं, मास्क का यूज नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं ये एक चौंकाने वाली खबर है। जी, कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं मन में ऐसा लग रहा है कि मास्क उन्होंने अगर वैक्सीन लगा ली है तो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। गणेश, आपसे जानना चाहेंगे, गणेश, जिस तरीके से रामगोपाल ने बताया कि मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं लोग, वैक्सीनेशन लगवाने के बाद उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्होंने अमृत पी लिया है, अब उनको कोरोना नहीं हो सकता है। गणेश, देखिए सोनाली, अगर निश्चित तौर पर आपने सही प्रश्न किया है। अगर बात करें तो लोगों की जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है और जो एक कोरोना को लेकर उनके मन में डर था, वो वैक्सीन जो है लगवाने के बाद पूरा डर उनका खत्म सा हो गया है। लोगों के मन में अब पूरी तरह से ये आ चुका है कि उन्होंने वैक्सीन लगवा ली, इसका मतलब अब उन्हें कोरोना नहीं होगा। जबकि सरकार की अगर बात करें तो सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार चेता रहा है, इवन ये भी चेता रहा है कि जिन्होंने दूसरी डोज लगवा ली है उनके लिए भी कोरोना ऐसा नहीं है कि चला गया है, उनके लिए भी कोरोना की जो है चिंताजनक स्थिति बन सकती है अगर वो कोविड गाइडलाइन है, जो गाइडलाइन प्रशासन की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बनाई गई हैं, उनका पालन नहीं करते हैं। तो लोगों के मन में पूरी तरह से अब ये चीजें आ चुकी हैं। हालांकि अब लोगों की बात करें, आमजनों की बात करें तो अब उनके मन से डर खत्म सा हो गया है। बाजारों की बात करें तो बाजारों में भीड़ एकत्रित हो चुकी है। राजनीतिक गलियारों की बात करें तो राजनीतिक गलियारों में भी सियासत तेज हो चुकी है। तमाम चीजें हैं। वैक्सीनेशन आने के बाद अब पुरजोर जो है लोग सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर जो प्रशासन की गाइडलाइन है उसका उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि सरकार की अगर बात करें तो सरकार लाख दावे कर रही है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों को भी लगातार दिन प्रतिदिन आगाह किया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर से भी ज्यादा भयावह हो सकती है। और लोगों ने भी देखा है कि दूसरी लहर में किस कदर लोगों की जानें गई हैं, किस कदर जो है सरकार जो लाख दावे करती थी वो तमाम सुविधाएं सरकार देने में पूरी तरह से सक्षम नहीं थी और लोगों ने इसी वजह से अपनी जानें गंवाई हैं। लेकिन इसके बाद भी लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। पिकनिक स्पॉटों की बात करें तो जहां पर साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग और WHO का साफ तौर पर कहना है कि जो तीसरी लहर है वो सबसे ज्यादा बच्चों के लिए घातक मानी जा रही है। लेकिन अगर पिकनिक स्पॉट की बात करें, जो हिल स्टेशन है, वहां पर भी अगर सोनाली हम देखते हैं तो वहां पर ज्यादातर जो महिलाएं हैं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ज्यादा वहां पर जा रहे हैं, परिवार के साथ में जा रहे हैं। जबकि
हालांकि साफ तौर पर यह आगाह किया गया है कि जो बच्चे हैं 4 वर्ष से लेकर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, कम उम्र के दराज के बच्चे जिन्हें वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लगा है, उनके लिए सबसे ज्यादा घातक माना जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं। हालांकि अब सरकार और प्रशासन की बात करें तो अब लोगों को जरूर जागरूक कर रहा है, क्योंकि अब सरकार वो तमाम कमियां अब छिपाने की लाख पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, जो कि दूसरी जो लहर थी, दूसरी लहर में सरकार की तमाम वो कमियां उजागर हुई थी, उनको लेकर अब जरूर सरकार पूरे दावे कर रहा है, जो आज व्यवस्थाएं करनी है वो कर रहा है, और साथ ही छोटे बच्चों के लिए जी गणेश, जिस तरीके से लगातार अब तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है और वैक्सीन जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है और कहीं ना कहीं वो लोग ये ना समझे कि अब उनको कोरोना नहीं हो सकता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बता दें कि लगातार वैक्सीन जिन लोगों ने लगवा ली है उन लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब उनको कोरोना नहीं हो सकता है। लगातार आपको बता रहे हैं कि तीसरी लहर आने की संभावना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें, साथ ही साथ जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका पालन करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज।